नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में हम आपको रियल स्टोरीज़ बताते हैं यहाँ पे और आज की बहुत रियल स्टोरी है, हॉरर स्टोरी है, दिल थाम के बैठिएगा। तो आइए स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे पूछ ही लेते हैं, क्या आपने स्टोरीज़ बाय विक को सब्सक्राइब किया है चैनल? अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी एपिसोड हमारा छूटे नहीं आपसे और आप उसके भागीदारी बने, देखें। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है जयपुर की। जयपुर में एक गाँव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में नीतू एक 21-22 साल की लड़की थी। ये छोटी लड़की थी। इसकी जो बड़ी बहन थी, उसका नाम था मीना। मीना की शादी राजस्थान में ही होती है, यानी जयपुर में। जयपुर में जब शादी हो जाती है, तो उसका जो पति था, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। उसके पास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। बहुत सारा कारोबार था। इतना कारोबार था कि बहुत ही अच्छे घर में मीना की शादी हुई थी। नीतू 21-22 साल की थी। नीतू रहती थी अपने माता-पिता के साथ, यानी जयपुर से बाहर। जब नीतू जयपुर से बाहर रहती थी और मीना यहाँ जयपुर में रहने लगी अपने पति के साथ, तो दोनों बहनों में इतना प्रेम था कि नीतू ने जब जयपुर आना था, तो नीतू ने फ़ोन किया मीना को और मीना को बोला कि बहन देख, मैं देखो कुछ दिनों के लिए जयपुर आना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक अगले वीक में एक एग्ज़ाम है जयपुर में। अगर आप बोलो तो मैं आ जाऊँ। मीना ने बोला, "अरे! ये कोई पूछने वाली बात है? आपका अपना घर है, जब मर्ज़ी आओ।" इतना कहना था, नीतू ने अपना तैयारी किया और जयपुर के लिए रवाना हो गई। जयपुर जब पहुँचती है नीतू, नीतू जब जयपुर पहुँचती है तो इतना बड़ा घर देख के इसकी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। हवेली की तरह तो एक घर था और मीना जिस घर में रहती थी वो हर कमरे इतने बड़े-बड़े थे जैसे हवेली और राजा-महाराजा के कमरे। एक कमरा इतना बड़ा, दूसरा कमरा इतना यानी और हर चीज़ साजो-सर्कत हर चीज़ उसके कमरों में मौजूद थी। नीतू ये देख के हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है कि इतना बड़ा घर, जीजू का इतना बड़ा बिज़नेस है और भी कई बिज़नेस हैं जीजू के। नीतू को मीना उसका कमरा दिखाती है और बोलती है, "ये तुम्हारा कमरा है, गेस्ट रूम। इसमें सारी सुविधा है, किचन बगल में है, जो कुछ भी चाहिए यहाँ पे ले लेना और हमारा बेडरूम आपके थोड़ा-सा दूर जाके हमारा बेडरूम है, वहाँ पे हम सोएँगे, यहाँ पे आप सोना।" नीतू ने बोला, "ठीक है, मैं यहाँ पढ़ूँगी भी और सोऊँगी।" अब रात जब होती है, नीतू अपने कमरे में सो रही, उधर मीना भी अपने पति के साथ अपने कमरे में, बेडरूम में गई सोने के लिए। रात के करीब 1 बजे होंगे, तो मीना की नींद खुलती है और ये देखती है कि रसोई में से बहुत तेज़ से कोई हिला रहा है कड़, 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 कड़। अब वो जो फ्रिज हिल रहा था, उसको ऐसा लगा कि कोई बहुत तेज़ी से कुछ हिला रहा है। मीना उठती है अपने कमरे में से और दरवाज़ा खोल के, कुंडी खोल के जाके देखती है, तो फ्रिज जो था, बहुत बुरी तरह हिल रहा था। फ्रिज इतनी बुरी तरह हिल रहा था, वो फ्रिज को खोल के देखती है, तो उसके अंदर नीतू, यानी इतनी ठंड में नीतू उस फ्रिज के अंदर आँखें ऊपर की हुई, चढ़ाई हुई और फ्रिज के अंदर हिल रही है और उसको पूछ रही है मीना कि भई तू यहाँ कैसे? वो कुछ नहीं बताया उसने और उसको वहाँ से चुपचाप लेके उसको हाथ डाला, उसको बाहर निकाला फ्रिज से। फ्रिज से बाहर जैसे ही निकाल रही थी, उसकी पीठ पे जब उसने हाथ डाला, तो क्या देखती है उसकी पीठ पे कुछ बंधा हुआ है। लेकिन वो इतना देख नहीं पाई उसकी पीठ पे है क्या, लेकिन फिर भी उसने हाथ मार के देखा, तो उसको लगा कि शायद कोई नींबू-वीम्बू है या कोई चीज़ है इसके पीठ पे बंधा हुआ। वो उसको लेके आती है उसके कमरे में, उस कमरे में लेटा देती है नीतू को
निटाने के बाद उसकी सलवार कमीज को उठाती है, सलवार को उठा के उसके अंदर देखती है कमीज के नीचे उसके जो स्टमक था उस पे बंधा हुआ था पीठ की तरफ 4-5 नींबू, पुराने नींबू थे, उसके ऊपर अलता लगा हुआ था। ऐसा किया हुआ था जैसे किसी ने उसको करके बाँधा हो उसके ऊपर कोई टोना टपका कर। मीना ने सोचा कि मैं इसको अभी क्या पूछूँगी, सवेरे ही पूछूँगी। जब ये एग्ज़ाम दे के चली आएगी तब पूछूँगी ये है क्या? रात को वो जब सो गई, नीतू सो गई, वो मीना अपने कमरे में चली गई और जाके जब सुबह उठी, तो उठने के बाद वो नहाई-धोई, नहाने-धोने के बाद एग्ज़ाम देने चली गई। एग्ज़ाम दे के जब नीतू आती है, तो मीना पूछती है कि भई तुम्हारे बदन पे ये कपड़ा लिपटा हुआ था, इसके अंदर 4-5 नींबू थे और ये चीज़ें थी, ये है क्या? उसने कहा दीदी मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, किसने मेरे यहाँ बाँधा है? तो वो कन्नी काटने लगी नीतू। मीना को लगा शायद ये बताना नहीं चाहती हो या कुछ गाँव से ही कुछ बाँध-वाँध के आई हो और कुछ किया हो इसने, कुछ टोना-टाटका पढ़ाई-वढ़ाई के चक्कर में तो मतलब उस मीना ने उसको बड़ा पॉज़िटिव किया। लेकिन फिर भी मीना के दिमाग में एक पीस चीज़ तो गूँज ही रही थी कि ये है क्या? क्योंकि इस पे स पुराने नींबू, उस पे सिंदूर और जो अलता लगा हुआ ताज़ा था। इसलिए शक के घेरे में नीतू आ रही। मीना ने बहुत पूछा लेकिन उसने टाल-मटोल कर दिया। खैर इस टाल-मटोल करने के बाद मीना को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीना अपने काम में बिज़ी हो गई और जीजू भी अपने काम में बिज़ी हो गए। जीजू ने जो सुना, उसने बोला ऐसा कोई बात नहीं है, ये ठीक है, ठीक रहेगी, कोई बात नहीं। जीजू ये कहने के बाद अपने काम पे चले जाते हैं। मीना जो है अपने काम में लग जाती है। नीतू जब आई हुई थी वो एकदम होश-हवास में थी और बैठी हुई टीवी देख रही थी। मीना और नीतू दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे। 7 साढ़े 7 का वक़्त था शाम का। कुछ सीरियल्स आते हैं जो दोनों बहनें एक साथ बैठ के देखती हैं। वो सीरियल देख रहे थे। सीरियल देखते-देखते मीना की एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई देखो बहुत बुरी तरह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे एक हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। आप अगर आ जाती तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल चली जाती। मीना जो थी समाज सेविक करती थी। इसकी फ्रेंड भी बहुत अच्छी थी वो जिसका फ़ोन आया था। इसने नीतू को बोला नीतू आप यहीं बैठना, मैं उसको हॉस्पिटल दिखा के यूँ गई और यूँ आई। क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ी दूर पे है और हॉस्पिटल से ही अपना घर भी थोड़ी दूर है। उसने कार निकाली मीना ने, कार निकाल के सीधे निकल गई अपने दोस्त के पास। उसको दोस्त को लिया उसने मैडम को ले जाके हॉस्पिटल में दिखाया। दिखाने के बाद उसको घर दिया, घर ले जाके छोड़ दवाई-ववाई। इस प्रक्रिया में कम से कम 1.5 घंटा लग गया होगा। यानी 9:30 का वक़्त हो गया। अब 9:30 का वक़्त हो गया था, वो घर जब आती है, तो ये देखती है कि अभी इसने खाना भी नहीं खाया होगा। वो सीधे कमरे में आती है, तो देखती क्या है, टीवी चल रहा है। टीवी चल रहा है, नीतू, नीतू बोलती है, नीतू कहीं नहीं दिखती है, कहीं आवाज़ नहीं आती है, कुछ पता नहीं चलता है, नीतू है कहाँ? इतनी देर में इसको कुछ समझ में नहीं आता है, घर में देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, कहीं भी नीतू उसको नहीं दिखाई दी। और नीतू जाएगी कहाँ? ये छोटा-सा तो घर है इतना बड़ा, जाएगी कहाँ? पूरे घर में देख लिया, कहीं इसको नीतू नज़र नहीं आई। मीना का दिमाग इसलिए खराब हो रहा था कि नीतू गई तो गई कहाँ और चल रहा है टीवी। इसने क्या किया मीना ने फिर फ़ोन किया अपने हस्बैंड को। अपने हस्बैंड को जब फ़ोन किया और बोला कि भई ऐसा है कि नीतू मिल नहीं रही है, काफ़ी देर से हम खोज रहे हैं। हम उसको यहाँ पे छोड़ के गए थे 7:30 बजे और जब मैं आई हूँ 9:30 बजे वो यहाँ थी नहीं। वो पता नहीं कहाँ चली गई है और कहीं ऐसा तो नहीं है घूमने-घामने चली हो, कई चीज़ें इनके दिमाग में आ रही थी। तो उनके जब पति को फ़ोन करती है मीना अपने, तो इसका जो पति था वो बोलता है कि अरे मैं तो जोधपुर निकल गया था सुबह-सुबह और मैं जोधपुर से अभी आधे रास्ते में हूँ
और आधे रास्ते से फिर मैं घर आऊँगा, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक आप देखो, मैं आके देखता हूँ, क्या बात है। ये इतना कह के जैसे ही मीना अपने दरवाजे की तरफ, कमरे की तरफ बैठती है, टीवी के पास, टीवी बंद करके, तो क्या देखती है, पलंग के नीचे कुछ मांस के लोथड़े, कुछ सिंदूर और कुछ वहाँ पे टोना टाटका की तरह से कुछ किया हुआ सामान बेड के नीचे पड़ा था। अब मीना का एक रंग जाए, एक रंग आए। मीना घबरा गई, ये है क्या? ये टोने टाटके क्या है? हमारे घर में कैसे आए? अब जब वो आता है इसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड करीब पहुँचे, करीब 11 साढ़े 11 आए और पूछे, "क्या बात है? कैसे है?" तो बताया इसने, मीना ने पूरी हिस्ट्री बता दी, ऐसे-ऐसे हुआ, ऐसे-ऐसे हुआ। इसके हस्बैंड कहते हैं कि चलो खोजते हैं। इधर-उधर देख के खोजने के बाद जब 1 डेढ़ घंटा ये खोज चुके, कहीं नहीं मिला, मिली नीतू, तो इसके हस्बैंड ने बोला चलो हम चलते हैं थाने, थाने में रिपोर्ट करा देते हैं कि नीतू मिसिंग है। ये भी बात सही थी क्योंकि थाने में रिपोर्ट कराना ज़रूरी था, कोई वो छोटा बच्चा तो है नहीं, बड़ी है, 22 साल की लड़की है, कहीं किसी के साथ चली गई हो या कोई अनहोनी ना हो गई हो, इसलिए रिपोर्ट लगाना भी ज़रूरी था। ये दोनों लोग जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। एक कच्ची रिपोर्ट, हालाँकि रिपोर्ट लिखने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन एक कच्ची रिपोर्ट लिख के पुलिस वालों ने कहा आइए बैठिए, क्योंकि इसकी बहुत जान-पहचान थी। ये बिज़नेसमैन था, मीना का हस्बैंड। इन्होंने कहा फटाफट देखना चालू किया, चारों तरफ घूमना चालू किया पुलिस वालों ने और पूरी रात पुलिस वाले देखते रहे, इधर-उधर कहीं, कहीं नहीं मिले। थक-हार के इन्होंने बोला कि भाई नहीं मिल रहे हैं। अब इस तरह से खोजते-खोजते इनको हफ्ता हो गया, वो नीतू नहीं मिली। अब पुलिस वालों ने भी ये सोच लिया था, या तो कहीं चली गई है किसी दोस्त के साथ या कोई अनहोनी हो गई है, किसी ने मार-वार के फेंक दिया हो, कोई लाश-वाश मिले तो उससे शिनाख्त की जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों ने वो फाइल को क्लोज़ कर दिया। फाइल को क्लोज़ कर दिया, मीना ने अपने घर वालों को बताया कि नीतू आई थी, ऐसे-ऐसे हुआ और यहाँ से चली गई है। आपके पास आई हो तो बताएँ और कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। इस बात को बीते हुए 1 महीना हो, लेकिन नीतू का कहीं खोज खबर नहीं आई। लेकिन फाइल बंद हो चुकी थी नीतू की, पुलिस वालों के द्वारा फाइल बंद थी। मीना एक दिन रात को सो रही थी, इसको आवाज़ आई, किसी ने कोई दरवाज़ा खटखटाया है। ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, ये दरवाज़े की तरफ नींद में उठी और चलने लगी। जब दरवाजे के पास पहुँचती है, दरवाज़ा खोलती है, तो क्या देखती है? सामने नीतू खड़ी। "अरे नीतू, तू कहाँ चली गई थी?" नीतू कुछ बोलती नहीं है, सीधे कमरे में आ जाती है और कमरे में आके पंखे के ऊपर अपने को हैंग कर लेती है। यानी पंखे पे आके वो अपने को हैंग कर लेती है, सुसाइडल केस बना लेती है। अब इसको लगता है कि ये कहीं वो चिल्लाने लगती है जैसे ही, वो नीतू बोलती है मुँह पे हाथ रख के, "चुप, चिल्लाना मत।" वो नहीं चिल्लाती है, थोड़ी देर में देखती है नीतू गायब। यार क्या हुआ? नीतू तो अभी आई थी, यहाँ पे हैंग हुई है, वो गई कहाँ? खैर उसने ये सोचा कि ये खैर मेरा कोई सपना होगा, सपना समझ के उसने इसको स्विच ऑफ कर दिया और वो अपने ख्यालों में फिर घूमने लगी। ये बात उसने अपने पति को नहीं बताई थी। एक तरह से मीना ने बहुत ही अच्छा किया था, अपने पति को ये बात बताई नहीं थी। दूसरे हिसाब से उसने बहुत गलत किया था क्योंकि कोई भी घटना अगर घर में होती है भूत-प्रेत आत्मा की, तो अपने इमीडिएट जो या तो वो तो पति थे उनके, उनको बताना ज़रूरी था, लेकिन नहीं बताई उसने। खैर, अब आगे क्या होता है कि बात आई गई हो गई, मीना अपने काम में व्यस्त हो गई और रूटीन वर्क उसका चलता रहा है। एक दिन की बात है, रात को मीना फिर सपने में देखती क्या है, नीतू आई है। नीतू बहुत बुरी तरह से रो रही है और नीतू कह रही है
कि मीना दीदी मुझे बचा लो, मुझे ये मार देंगे, मुझे कुछ भी करेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। बस यही रट लगाई जा रही है। मीना उठती है और उसके पीछे-पीछे चल देती है। भई क्या हो रहा? क्यों रो रही है? नीतू आगे-आगे, मीना पीछे-पीछे। नीतू एक ऐसे आलीशान यानी कि बंगलों में जाती है, जो बंगला बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है और बाहर एक ताला लगा हुआ है। जैसे ही बंगले के पास नीतू पहुँचती है, नीतू गायब हो जाती है। ये इधर-उधर देखने लगती है, मीना भई गई कहाँ? थोड़ी देर में देखती है ये तो अपना ही मकान है, यानी कि हमारी ही प्रॉपर्टी है। अब इसको लगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये नीतू आई कहाँ से? नीतू अगर आई है तो गई कहाँ? चारों तरफ नीतू को खोजती रहती है मीना, लेकिन नीतू मिलती नहीं है। जब नीतू नहीं मिली, इसने सोचा भई ये क्या हो गया? नीतू गई कहाँ? और वापस वो दरवाजे को खोले कैसे? उसके पास चाबी तो थी नहीं। वापस वो घर आती है। वापस घर आके चाबी खोजने लगती है, चाबी उसको कहीं नहीं मिलती है। फिर इसका दिमाग में आती है कि शायद लॉकर में चाबी ना हो। जैसे ही लॉकर को खोलती है, वहाँ वो चाबी का गुच्छा मिल जाता है और चाबी लेके वो चलने लगती है। इसके दिमाग में कई सवाल आते हैं मीना के, ये चाबी लॉकर में क्यों? अगर लॉकर में है तो इतनी सँभाल के क्यों रखी गई? और चाबी है तो ये खोला क्यों नहीं गया इतने दिनों से ताला? खैर ये सारे सवाल उसके दिमाग में गूँज रहे थे। ये सवाल का जवाब उसको चाहिए था मीना को, और वो चलते दरवाजे के पास पहुँचती है और जैसे ही दरवाजे को खोलती है, अंदर क्या देखती है? सामने खड़ी है नीतू, और नीतू फिर रो रही है और एक फावड़े को लेके वहाँ पे डिग कर रही है ज़मीन को। और जो ज़मीन को खोदती जा रही है, खोदती जा रही है, खोदती जा रही है, रोती जा रही है, खोदती जा रही है, रोती जा रही है। बहुत घबरा जाती है मीना, ये कर क्या रही है? नीतू कर क्या रही है तू भाई? क्या खोद रही है? क्या है? तू बोल, प्रॉब्लम क्या है? कैसे? क्या है? तू कहाँ थी? क्या है? कई सवाल उसको कर देती है, नीतू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीतू करते करीब 1.5 फुट नीचे खोदने के बाद कोई उसको एक हड्डी सी लगती है टक करके, जो फावड़े में लगती है, तो देखती क्या है? नीचे एक नरकंकाल। नीचे जो नरकंकाल वो देखती है, मीना के पसीने-पसीने हो जाते हैं। उसके घर में नरकंकाल, और वो भी हमारे घर में। अब इसको कुछ समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे? ये फट वहाँ से निकलती है और पुलिस वालों को बताती है कि भाई आप फ़ौरन आएँ और आके यहाँ पे देखें, यहाँ पे नरकंकाल निकला हुआ है। पुलिस वाले बात सुन लेते हैं और फ़ौरन आ जाते हैं। आके क्या देखते हैं कि यहाँ पे नरकंकाल है। इतनी देर में मीना का हस्बैंड भी जो था, वो भी पीछे-पीछे आ जाते हैं और वो भी साथ खड़े हो जाते हैं। देखते क्या है कि नीचे नरकंकाल है, और नरकंकाल किसका है कुछ नहीं पता चलता। ये चाबी वहाँ क्यों रखी गई थी, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था मीना के। लेकिन जो उसके हस्बैंड थे उनको पता था इस पे बहुत लोग काम करते थे। 2 चाबियाँ थी, एक बुजुर्ग के पास भी चाबी थी, जो अब मर चुके थे, और वहाँ पे जितने भी लोग फैक्ट्री में काम करते थे इनके साथ, वो यहाँ पे 4-5 लोग जो रहते थे, वो मर चुके। तो मीना के हस्बैंड को कुछ शक हो रहा था कि ये है क्या चीज़? लेकिन वो ज़ाहिर नहीं कर पा रहे थे क्या है। पुलिस वालों ने उसको जो हड्डी थी उसको कब्जे में लिया, कंकाल को कब्जे में लेने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद उसको जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई के लिए आगे भेजा, और इस मकान के ऊपर निगरानी रख रहे थे पुलिस वाले। जब ये निगरानी कर रहे थे, नीतू भी वहीं थी। नीतू वहाँ से चली जाती है। अब ये अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मीना के दिमाग में एक बात गूँजती रहती है कि ये हुआ कैसे? अब दूसरे दिन रात को 1 बजे वापस नीतू आती है और बोलती है कि ये सारा कांड जीजू ने किया है। इसके तो होश उड़ जाते हैं मीना के कि हैं, जीजू ने ये कांड किया है? क्या कांड किया है? जीजू ने ही
मुझे मारा है, मुझे दफ़न किया है और कई लोगों को जिन्होंने मारा है, दफ़न किया है, ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा कहती है नीतू। मीना के होश उड़ जाते हैं कि ये मेरे पति के बारे में क्या बोल रही है। इसको भी कुछ शक होने लगता है क्योंकि वो कुछ खोए-खोए से लग रहे थे और वो थोड़े से परेशान से लग रहे थे, जब से नीतू का ये हथकंडा हुआ था यानी कांड हो रहा था, आ रही थी, जा रही थी नीतू और कंकाल निकला, वो कुछ परेशान से लग रहे थे। नीतू ने इसको बताया मीना को, दीदी आप जल्दी से जल्दी इनसे तलाक ले लो क्योंकि ये आदमी तुम्हें भी मार देगा। इतना कहना था कि नीतू ने इसको समझा दिया मीना को अच्छी तरह। मीना ने अपने माँ-बाप से बात की, बात करने के बाद पूरी स्टोरी समझाई, समझाने के बाद इसने उस इंसान से छुटकारा ले लिया, तलाक के मुताबिक तलाक उससे ले लिया। तलाक लेने के बाद ये अलग रहने लगी और वो मकान को पुलिस वालों ने कब्जे में ले लिया और अब तहकीकात कर रहे थे। अब ये नहीं पता चल पा रहा था कि मारा तो मारा किसने? क्या मीना के हस्बैंड ने मारा? अगर मीना के हस्बैंड ने मारा तो क्यों मारा? क्या उसके साथ जो 3-4 लोग थे जिनके पास चाबियाँ थी, एक बुजुर्ग के पास चाबी थी, वो चाबी किसी भूत प्रेत आत्मा के हाथ लग गई, उसने इसको मार के नीचे लगाया। यानी कई प्रश्न चिन्ह ये छोड़ गए। ये जो आत्मा थी कई प्रश्न चिन्ह छोड़ गई। लेकिन एक चीज़ है, इससे एक सीख मिलती है कि उस लड़की ने पूरा अपना छोड़ दिया उसके साथ। अब देखिए कितनी विडंबना है कि भूत-प्रेत आत्माएँ किस तरह से आती हैं और घर को बर्बाद करके चली जाती। तो कहानी इतनी भेजी थी और आपके पास भी अगर कोई कहानी हो तो आप हमको भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।